बाइनरी सिस्टम क्या होता है? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सईद मुंतज़िर और आप सुन रहे हैं कंप्यूटर साइंस रेडियो। पिछले एपिसोड में हमने जाना था कि कंप्यूटर सिर्फ दो चीज़ें समझता है, ज़ीरो और वन। लेकिन आज एक नया सवाल है, आखिर सिर्फ दो नंबर से पूरी दुनिया का डेटा कैसे बन जाता है? पिक्चर्स, सॉन्ग्स, गेम्स, मूवीज़, एआई, सब कुछ सिर्फ ज़ीरो और वन से। सुनने में अजीब लगता है, लेकिन आज के एपिसोड के बाद ये बात आपके लिए बिल्कुल सिंपल हो जाएगी। सबसे पहले एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। मैं आपसे पूछता हूँ, आपको कितनी लैंग्वेज आती है? शायद उर्दू, इंग्लिश या कोई और। हर लैंग्वेज के अपने अल्फ़ाबेट्स होते हैं। इंग्लिश में ABCD, उर्दू में अलिफ बे पे। लेकिन कंप्यूटर के पास अल्फ़ाबेट्स ही नहीं होते। उसकी पूरी लैंग्वेज सिर्फ दो सिंबल्स पर मबनी है, ज़ीरो और वन। इसी लैंग्वेज का नाम है बाइनरी। अब सवाल है, बाइनरी का मतलब क्या होता है? बाइनरी का मतलब है दो, यानी ऐसी लैंग्वेज जिसमें सिर्फ दो सैम्बल्स हो, बस ज़ीरो और वन। अब आप सोच रहे होंगे सिर्फ दो डिजिट से काउंटिंग कैसी होती होगी। चलिए मिलकर करते हैं। सबसे पहले ज़ीरो लिखते हैं, ज़ीरो पढ़ेंगे, ज़ीरो। उसके बाद वन लिखते हैं, वन पढ़ेंगे, वन। अब अगला नंबर है टू, लेकिन प्रॉब्लम ये है बाइनरी में टू नाम का कोई डिजिट होता ही नहीं, बिल्कुल वैसे ही जैसे इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 27th लेटर नहीं होता। तो कंप्यूटर क्या करता है? वो एक नई पोजीशन यूज़ करता है, इसलिए टू को लिखा जाता है 10। लेकिन ध्यान रहे, इसे 10 नहीं बोलना, 10 यानी 10 नहीं बोलना, इसे बोलना है 10 और इसकी वैल्यू होती है 2। उसके बाद 3 लिखते हैं, 1 1 पढ़ेंगे, यानी 1 1 इसकी वैल्यू है 3। अब आता है 4, लिखते हैं 100 और पढ़ेंगे 100। इसे 100 नहीं बोलेंगे, सिर्फ 100 और इसकी वैल्यू होती है 4। इसी तरह 5 101, 6 110, 7 111 और जब 8 आता है तो लिखते हैं 1000, यानी 1000 लिखते हैं और इसे कभी भी 1000 नहीं कहेंगे, इसे पढ़ेंगे 1000 और डेसिमल में इसकी वैल्यू होती है 8। देखा, इतना मुश्किल भी नहीं है। अब एक कहानी सुनते हैं। सोचिए आपके सामने 8 स्विचेस लगे हुए हैं, हर स्विच की सिर्फ दो स्टेट्स हैं, या ऑन या ऑफ। अगर ऑन है तो हम उसे 1 कहेंगे और ऑफ है तो 0। अब अगर पहला स्विच ऑन हो और बाकी सब ऑफ तो एक पैटर्न बन गया। अगर पहले तो ऑन हो तो दूसरा पैटर्न, अगर तीसरा ऑन हो तो तीसरा पैटर्न। सिर्फ 8 स्विचेस से 256 अलग अलग कॉम्बिनेशंस बन जाते हैं और इसी वजह से 8 बिट्स को 1 बाइट कहते हैं, यानी सिर्फ 8 छोटी सी लाइट्स 256 मुख्तलिफ मैसेज रिप्रेजेंट कर सकती हैं, एक लेटर, एक नंबर या कोई सिंबल। अब ज़रा इमेजिन कीजिए, आप एक स्टेडियम में बैठे हैं, हर शख्स के हाथ में एक टॉर्च है। टॉर्च ऑन यानी 1, टॉर्च ऑफ यानी 0। अगर सब लोग प्लानिंग के साथ अपने टॉर्च जलाए तो आसमान से देखने पर कभी पाकिस्तान का झंडा नज़र आ सकता है, कभी हिंदुस्तान का झंडा आ सकता है, कभी कोई मैसेज और कभी कोई तस्वीर। कंप्यूटर भी कुछ ऐसा ही करता है, बस फ़र्क इतना है कि टॉर्चेस की जगह बिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स यूज़ करता है। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग बात, जब आप अपनी गैलरी में सेल्फी देखते हैं आपको मुस्कुराता हुआ चेहरा नज़र आता है, लेकिन कंप्यूटर को उसे सिर्फ लाखों और कभी कभी करोड़ों 0 और 1 नज़र आते हैं। जब आप सॉन्ग सुनते हैं कंप्यूटर म्यूज़िक नहीं सुन रहा होता, वो सिर्फ बाइनरी डेटा प्रोसेस कर रहा होता है। जब आप मूवी देखते हैं कंप्यूटर एक्टर्स नहीं देख रहा होता, उसके लिए हर फ्रेम सिर्फ बाइनरी है, यानी कंप्यूटर के लिए पूरी दुनिया सिर्फ 0 और 1 है। और इसीलिए कंप्यूटर साइंस इतनी फैसिनेटिंग है। हम मशीन्स को उनकी लैंग्वेज में समझना सीखते हैं और फिर उनसे वो काम करवाते हैं जो इंसान अकेला कभी नहीं कर सकता। अब आज का चैलेंज, आज एक पेपर लीजिए और बाइनरी काउंटिंग लिखिए, 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0।
इन्हें 10, 100 या 1000 मत पढ़िए, हमेशा डिजिट बाय डिजिट पढ़िए, बस इतना कर लीजिए, बाइनरी आपका दोस्त बन जाएगी। आज के एपिसोड की सबसे इम्पोर्टेंट बात, डेसिमल इंसान की ज़ुबान है, बाइनरी कंप्यूटर की ज़ुबान है, और एक कंप्यूटर साइंटिस्ट वो होता है जो दोनों ज़ुबानों को समझता है। मैं हूं आपका दोस्त और आप सुन रहे हैं कंप्यूटर साइंस रेडियो। अगले एपिसोड में हम कंप्यूटर के दिमाग के अंदर जाएंगे, सीपीयू क्या करता है, रैम क्यों ज़रूरी होती है, और जब आप किसी ऐप पर क्लिक करते हैं तो कंप्यूटर के अंदर पहला सिग्नल कहाँ जाता है। यकीन मानिए अगले एपिसोड के बाद आप लैपटॉप को सिर्फ एक मशीन नहीं बल्कि इंजीनियरिंग का एक शाहकार समझेंगे। अल्लाह हाफ़िज़ और मिलते हैं अगले एपिसोड में।